हाँ, इस भगवत कक्षा कक्षा में हम लोगों ने अभी हम भगवत ज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि जो भगवान की शक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं कि भगवान की शक्तियाँ कौन सी है। तो हम लोग कल कल भगवान ने हमें बताया है कि जो अपरा प्रकृतियों के बारे में बताया, जिसमें 8 एलिमेंट होते हैं। और फिर से वो 8 एलिमेंट जो 24 जो महत्व तत्व से आते हैं, 24 एलिमेंट जो बनते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये भगवान की शक्तियां हैं। और जो पंच महाभूतों से जो 5 एलिमेंट से हमारा जो शरीर बना है, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है 3 एलिमेंट, जो मन बुद्धि अहंकार का, फिर अलग अलग जो इंद्रियां हैं, उनके इंद्रिय विषय होते हैं। और उस इंद्रिय विषय से वो कार्य करता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने कल देखा। और जो मिथ्या अहंकार के बारे में पढ़ा कि मिथ्या अहंकार हमें होता है कि मैं और मेरा वाली स्थिति, कि मैं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ये शरीर मेरा है, ये मैं हूँ, इस तरह की जो स्थिति होती है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो आगे और देखेंगे कि और की कौन से जगत के बारे में, जिस जगत के बारे में भगवान और बताने वाले हैं, अपराशक्ति के बारे में, पराशक्ति के बारे में। उनकी एक और शक्ति है पराशक्ति, उनके बारे में भगवान इस श्लोक के माध्यम से बताएंगे। तो हम पढ़ते हैं और इसके जानने का प्रयास करते हैं। श्लोक इस प्रकार से है। अप्रियमिदं स्तन्यायं प्रकृतिं विधिं मे परां जीभूतं महाबाहो अयदं धार्यते जगत। हे महाभव अर्जुन, इनके अति मेरी एक अन्य पराशक्ति है, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अप्राकृतियों के साधनों का विद्रोहन कर रहा है। तो जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा कि मन बुद्धि वो अहंकार है, जो पंच महाभूत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु से जो हमारा शरीर प्राप्त हुआ है, शरीर है। तो ये जो देने वाले कौन है? भगवान है। जो लेकिन जो आत्मा है वो भगवान की एक शक्ति है। ये भगवान की जो शक्ति है परमात्मा के रूप में, जो अपरा प्रकृति से हम तो शरीर पूरा बना दिया, अपरा प्रकृति से जो हमारे शरीर के ऊपर का ढांचा बन गया। लेकिन जो अंदर में जो एक रह रही है अपरा प्रकृति भगवान की, जो आत्मा है, वो भगवान का ही पार्ट है। पार्ट एंड पार्सल रूप होता है। तो हमें हमें क्या होता है ना कि हम ज्यादा, जैसे हमारी चेतना होती है, जैसे हम चेतना रहता है उसे हमारा, हमें जो कॉन्सेप्ट, जो शरीर का जो कॉन्सेप्ट है, वो ऐसा होता है कि जैसे हमें चेतना हो तो वैसे हमें कॉन्सेप्ट और शरीर प्राप्त होता है। जिस प्रकार से हमें चेतना, जैसे देखो अलग अलग यूनिवर्स में जो जो लोग हैं, उसी तरह से जैसे पेड़ की जो चेतना है वो और हमारी चेतना अलग है। जैसे उनकी चेतना ज्यादा नहीं, जड़ जड़ थोड़ी जड़ ज्यादा जड़ है और चेतना बहुत कम है, ऐसी स्थिति है। तो जैसे वो गतिशील नहीं हो सकते, जैसे हम गतिशील होकर जा सकते, गतिशील होकर जा सकते, उसकी चेतना नहीं है। तो लोगों को ये दिक्कत नहीं है कि जैसे कॉन्सेप्ट उन लोग को जीवन भर ये सोचते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, इसके बारे में सोचते, मतलब शरीर हूँ ऐसा समझते हैं। और जब वो कॉन्सेप्ट उनका जब कब हिल जाता है, जब उनको पता चलता है कि जो ये शरीर तो मैं था ही नहीं, मैं शरीर ये हूँ ही नहीं, तब ये जब कॉन्सेप्ट हिलता है तो वो उसको ठेस पहुंचती है। तो ऐसा बोलते हैं ना, उसको उसका जिंदगी में पता चलता है, मैं जिस शरीर को इतना धो पोछ रहा था, इतने शरीर को हम क्या कर रहे थे, इतना पॉलिश मार रहे थे, इतने शरीर को हम चमकाने का प्रयास कर रहे थे, मेकअप कर रहे थे, इतने शरीर को हम आ, बाल बढ़े तो बाल बढ़े हैं तो उसको एकदम अच्छा संवारने के लिए पूरा, उनके लिए अलग क्रीम है, फेस के अलग क्रीम है, सबके लिए अलग क्रीम ला के हम जो अपने आप को इतना सजा रहे थे, इसका कोई फायदा नहीं। ये तो हम है ही नहीं। ऐसे ऐसा तो मोए मोए जैसा स्थिति आ जाता है। बहुत चल गया ना, मोए मोए हो जाता है, जैसे कि हमको पता चले कि हम शरीर है ही नहीं। तो वो मोए मोए वाला स्थिति हमारे जीवन में आने आने लगता है कि अरे ये स्थिति हो गई है। तो हमें इससे निकलने का प्रयास करना चाहिए। कैसे निकले जाए? हरे कृष्णा, एक सेकंड रुके। हरे कृष्णा कौन है?
हरे कृष्ण। समाप्त कीजिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो हम जीवन में मान बैठते हैं ना, कि हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि हम ये ये शरीर है। जब ये शरीर हमें जब पता चलता है कि ये तो हम शरीर है ही नहीं, तो हमें बहुत ठेस पहुंचती है कि हम इतना समय से इसी के लिए हम कार्य कर रहे हैं, और हमको ये तो है ही नहीं। तो इस और स्थूल शरीर तो हम है नहीं, तो सूक्ष्म शरीर भी हम नहीं है। तो इस प्रकार से हम क्या सोचते हैं, हम अटैचमेंट, जिस चीज की अटैचमेंट है उसके लिए हम उसके लिए बने नहीं। ऐसे तो जो जीव है, जब जीव है, जैसे जीव क्या है, जीव की आर्थिक, जीव की जो स्थिति है, जो जीव आत्मा है, वो उसकी वास्तविक स्थिति क्या है और वास्तविक जगह कहाँ है? वो जगह है भगवान के धाम में। जैसे हम कोई कोई बहुत बड़े घर के बेटे, जैसे राजा का बेटा, अंबानी का बेटा कोई खो जाएगा, तो उसके लिए अच्छा क्या होगा, उसको पता करवाना कि वो कहाँ है, किसके घर का, मतलब किसके घर का सदस्य है, अंबानी का। तो अगर अगर वो पता चल जाएगा तो सुखी है, हर वो तो हमेशा सुखी ही स्थिति में है। लेकिन यहाँ आगे क्या कर रहा है, वो अपने चीजों को खोजना, अपने से प्रयास करना चाह रहा था कि मैं इधर करूंगा, या सुख का मैं मालिक बनूंगा। लेकिन क्या है, वो तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो जब ये हमें जो अहंकार होता है, मिथ्या अहंकार को जब ठेस पड़ता है, ये मैं मेरा, तो मैं मेरा तो है ही नहीं कोई स्थिति में। जब हम ये समझते हैं जो शरीर भी दिया भगवान ने दिया है, जो आत्मा भी है भगवान के ही पार्ट एंड पार्सल रूप से शक्ति है, तो मतलब मेरा तो कुछ है ही नहीं अस्तित्व। मतलब भगवान से अगर हम अलग अस्तित्व ढूंढेंगे तो हमारा स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं। तो ये अस्तित्व जब पता चलता है कि हमारा अस्तित्व तो है ही नहीं, और हम तो शक्ति है भगवान का, और शक्ति को कौन नियंत्रण करता है? शक्तिमान। तो हम कभी भी किसी का नियंत्रण एक छोटे से स्पेस पे कर सकते हैं, लेकिन हम तो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। जब ये पता चलता है तो और हम लोग गुस्सा होते हैं। जब हम किसी को बताते हैं कि नहीं, आप इस संसार को चलाने का प्रयास करें, मैं मेरा करने का प्रयास करें, मैं इसको नियंत्रित, सबको यहाँ पे क्या है, नियंत्रित करने वाला मेंटेलिटी है। वो चाहते हैं कि मैं क्या करूँ, इसको नियंत्रित करूँ, ये नियंत्रित करूँ। बड़ा देश चाहता है छोटे देशों को नियंत्रित करना, और जो जो छोटा देश है वो अपने राज्यों को नियंत्रित करना चाहता है, फिर राज्य भी जो विलेज, जो गांवों को नियंत्रित करना चाहता है। ये नियंत्रित करने, छोटे छोटे चीजों को नियंत्रित करने का प्रयास करते रहते हैं। और लास्ट में पता चलता है कि हम भी तो नियंत्रित हैं किसी से, तो और हमें ठेस पहुंचता है। तो ये जो जगत है, जो अब देश जगत देख रहे हैं, ये देश जगत कोई अपने आप नहीं हुआ, ये भगवान की शक्तियों के द्वारा बनाया गया है। जो अपरा प्रकृतियां हैं, ये प्रकृति है, उसके द्वारा ये पूरा संसार की रचना हुई है। और इस संसार की रचना में तत्वों का, एलिमेंट का बहुत बड़ा रोल है। और भौतिक शरीर हमें भी उसी एलिमेंट से प्राप्त होती है, पृथ्वी आदि जो जल है उसके द्वारा। और जो सूक्ष्म शरीर क्या करता है, एक आवरण बनाता है, प्रतिफल, अपरा प्रकृति का प्रतिफल है सूक्ष्म शरीर, जो मन बुद्धि अहंकार का एक चढ़ा हुआ है। तो अगर हम भगवान से अलग जब तक सोचते रहेंगे, तब तक हम जगत में भोगते रहेंगे, दुखों को भोगते रहेंगे। हर सुख दुख का जो पाप पुण्य का है, जो फल है, उसको प्रतिफल को भोगना पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं समझ लेते हैं कि ये जीव जो आत्मा है क्या है, भगवान का नियंत्रित है, उसी के दास के रूप में कार्य करने लगती है। तो भागवतम में इसके इसी के लिए जो बुद्धिहीन जो होते हैं, जो बुद्धिहीन व्यक्ति है, वो क्या समझते हैं, जो लोग कि नहीं, हम ही ईश्वर है, जैसे घट आकाश फट आकाश, तो बोलते हैं कि नहीं। जैसे होता है ना कि विखंडन हो जाता है, एक एक मगर कुछ लेते हैं उसको विखंडन हो जाता है, तो हम सब ईश्वर है, फिर जाके फिर एक ईश्वर में मिल जाएंगे, तो हम भी एक ईश्वर के रूप में कार्य करते रहते हैं। ऐसा जो बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, मायावादी लोग बोलते हैं कि भ्रम है, मतलब ये जगत तो दृश्य जगत देख रहे हैं, भ्रम है। ये भ्रम नहीं है, रियल है, लेकिन टेम्पोररी है। ये जगत रियल है लेकिन टेम्पोररी है। ये पूरी तरह से रहता नहीं। इसका क्या होता है आगे भगवान बताएंगे कि ये जगत कहाँ से उत्पन्न होता है, कौन इसको फिर से विनाश का नाम ले जाता है। तो अगर हम इस बात को समझ लेते हैं कि जो परमात्मा ही एकमात्र नियंता है, और शायद जी उनसे नियंत्रित है, और शायद जी उनकी पराशक्ति के रूप में काम करते हैं, और गुणों के अनुसार हम परमेश्वर के समान हो सकते हैं, क्या क्या हम उनसे, जैसे कोई पिता कोई पुत्र को जन्म लेता है, तो उसके गुण, कुछ कुछ गुण मिल सकते हैं कि वो गुण पिता के समान गुण है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि क्या पिता के पास जो चीजें हैं वो सब कुछ उनके पास होती है। हाँ, बोलते हैं भ्रम ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ऐसा बोलते हैं। मतलब मायावादी लोग बोलते हैं, उन्होंने बोला ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ऐसा बोलते हैं।
तो ऐसे ही बोलते हैं। और एक घट आकाश पट आकाश का भी थ्योरी है कि वो समझते हैं कि जो हम एक व्यवहारिक जो सिद्धांत है, जो घड़ा है, वो क्या होता है, तो नाम रूप रहता है। घड़ा क्या होता है, फूटता है थोड़े टुकड़े में, तो उसका नाम रूप चेंज होता है, लेकिन नाम नाम हमेशा रहता है, फिर रूप चेंज हो जाता है, फिर नाम हमेशा रहता है। जैसे एक घड़ा लिए तो एक घड़ा का नाम है, घड़ा थोड़ा टूट गया तो अभी घड़ा बोलेंगे, फिर थोड़ा टूटेगा फिर भी घड़ा बोलेंगे, फिर भी थोड़ा टूट गया घड़ा बोलेंगे, लेकिन लास्ट में पूरा टूट गया फिर भी क्या आता है, घड़ा था, ऐसा बोलेंगे। उसी प्रकार हम लोग को जितने हम लोग क्या सोचते हैं, हमारा नाम रूप ऐसा रह जाता है, ऐसा उन लोग का भी एक चेतना है। लेकिन हमेशा हमें पता होना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है कि हम कौन है और हमारे जो मुक्ति कब तक प्राप्त होगी। जगत से अगर मुक्त होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो भगवान नियंत्रण करता है, उनकी शरणागति लेना पड़ेगा, तभी जाके हम सुखी रह सकते हैं। नहीं तो हम कितनों भी प्रयास करें जगत में, कितनों भी हम इस जगत के लिए कार्य करने का प्रयास करें, तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। अगले जगत में फिर हम बंधते ही चले जाएंगे। जो अल्पज्ञ मनुष्य होते हैं, जो अल्प ज्ञानी होते हैं, उन लोग क्या करते हैं, अद्वैतवाद का प्रचार करते हैं। अद्वैत का मतलब क्या होता है, अद्वैतवादी क्या करते हैं कि सब एक है, हालांकि हम विशेष द्वैतवाद का हम लोग प्रचार करते हैं। विशेष द्वैतवाद मतलब परमात्मा और आत्मा के विषय में हम बोलते हैं। आत्मा परमात्मा एक गुण के रूप में समरूप, जैसे भक्त भक्त कभी कृष्ण भक्त कभी भगवान कभी भक्तों की सेवा करते हैं, लेकिन भगवान के समान भाव में नहीं होते, कभी समक्ष नहीं हो सकते, समान स्थिति में नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान और जो भक्त है वो अलग अलग तत्व रूप में अलग अलग है। वो दिखते हैं वो सेवा भाव में, लेकिन वो भावनात्मक रूप में हम देखते हैं, लेकिन जो गुण जो हम देखते हैं तत्व रूप में भगवान और परमात्मा और आत्मा अलग अलग है। तो ये निष्कर्ष निकलता है भगवद गीता से कि कृष्ण के अनेकों शक्तियों में एक शक्ति हम है, ये मान लीजिए, भगवान के परा अपरा शक्तियों में से जो एक कोई शक्ति उसमें से हम है। तो कोई व्यक्ति जब तक ये भौतिक कलम से मुक्त नहीं हो सकता, जब तक वो पूर्णता कृष्ण भावनामृत नहीं हो सकता। एक ही रास्ता है कृष्ण भावनामृत। जब कृष्ण भावनामृत हो जाता है तो भक्त को पता चल जाता है कि भगवान श्री कृष्ण है, वही से हमारी नियंत्रण चलती रहती है, हमारा जीवन उससे चलता है, हम उसके अधीन हैं। हम चाहते हैं किसी को अधीन बनाना, लेकिन वो क्या है, वो लेकिन फिर भी हम किसी के अधीन रहते हैं हमेशा। हम छोटे से स्टेज के ईश्वर के रूप में, लेकिन भगवान सारे जगत सारे ब्रह्मांडों के के निर्माता रूप में क्रिएटर है, ऐसा। तो अगर ये जो वास्तविकता को जान जाता है, और हम इस जगत में दुखी क्यों हो रहे, इसका कारण क्या है, कौन बताएगा, हम इस जगत में दुखी क्यों हो रहे, दुख का कारण क्या है हमारा, जो एक चीज हम लोग कर रहे हैं अपने जीवन में, जो दुख का कारण क्या है हमारा, बताइए, कौन बताएंगे। हमारी इच्छा का कारण होती है। क्या, हमारी इच्छा ही हमारे दुख का कारण होती है। इच्छा है दुख का कारण, लेकिन एक और चीज है, एक और चीज है, हम क्या है, ये जड़ प्रकृति में हमको फंसना पड़ जा रहा है। ये तो एक और आंसर ये भी सही है, लेकिन एक और आंसर मैं चाहता हूँ कोई। मुझे भोग की वजह से फंसे हुए है ना। हाँ, एक भोग है, एक और है, हम भोग क्यों करना चाह रहे हैं। हाँ, माया तो है ही इस जगत में आ रहे, भोग तो हम करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज और है कि हम विस्मृति क्या हो गई है, हमको भगवान के साथ विस्मृति हो गई है, हम भगवान को भूल गए हैं, और इस जड़ चेतना में आके पड़े हम विस्मृति हो गए हैं ना भगवान की। जब स्मृति हो जाती है तो पता चलता है ये जगत तो एकदम कुछ नहीं है, जगत में नीरस है पूरा। तो भोग तो है ही कि भोग हम चाहते थे कि हम भगवान जैसा भोग करें, भगवान जैसे वो मालिक है तो हम भी मालिक बनना चाहते हैं। जैसे क्या होता है, कभी बेटे बाप में लड़ाई हो जाता है तो बोलता है कि पिताजी बोलते हैं कि चलो तुमको निकाल देते हैं, हम वो अकेले भोग करना चाहते हैं, ठीक है, उसको जगह भी देते हैं, जमीन भी देते हैं कि जा तुम वहां सुख भोगोगे, जा वहां जमीन में अपने। फिर जब उसको पता चलता है कि अपने से मेहनत करना है, फिर मेहनत करके फिर करना है, तब पैसा आता है। पहले तो पिताजी के साथ आता था तो सहायक की इच्छाएं पूरी हो जाती थी, लेकिन जब उससे अलग रह के जब कार्य करता तो बोलता है बहुत मेहनत है। तो उसी प्रकार हम जगत में क्या करते हैं, जगत में लोग लोग भगवान के साक्षात्कार को सोच ही नहीं पा रहे हैं, इतना फंसे हुए हैं जीवन में कि अपना खाना पान पीना दाना पानी कहे चलेगा उसी में पूरा जीवन लगा देते हैं, तो फिर उसके लिए सोच ही नहीं पा रहे हैं। इसके वजह से वो क्या कर रहे हैं, अपना जीवन भगवान के जो आत्म बोलते हैं ना, कि जैसे हम किसी को बोलते हैं अरे क्या कर रहे हो जीवन में, तुम भगवान की भी भक्ति करो थोड़ी, बोलते हैं
अरे अपना यहाँ टाइम नहीं मिल रहा है, खाना कहे चलेगा, अपने जीवन का दाना पानी कहे चलेगा, ये बोलते हैं। और क्या करते हैं, भक्ति करना नहीं चाहते, बोलते समय ही नहीं मेरे बस उसके लिए। जो चीज जरूरी है उसके लिए समय नहीं है, और जो चीज नश्वर है उसके लिए हम इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कब हो सकते हैं हम अवास्तविक स्थिति में, कब पहुंच सकते हैं, जब ये भौतिक विचारधारा विचार है और भौतिक वस्तुओं से डिटैचमेंट होगा, अटैचमेंट होगा, मतलब अनासक्त होंगे। तब जाके भगवान से अटैचमेंट होगा, आसक्त होंगे, तभी हम वही वास्तविक स्थिति है। जितना ज्यादा भगवान से आसक्ति बढ़ाना है और भौतिक चीजों से अनासक्त होना है, तब जाके हम क्या हो सकते हैं, अपनी वास्तविक स्थिति में पहुंच सकते हैं। तभी जाके भगवान बोलेंगे आ जाओ, भगवान तो भाई खड़ा किए हैं। तो ये स्थिति में आना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारे जो कॉन्सेप्ट है ना, जो हम किसी को बताते हैं कि तुम सही नहीं आत्मा, तो उनका कॉन्सेप्ट हिल जाता है और इस मिथ्या अहंकार को छोड़ नहीं पाते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं, उनको ठेस पहुंचता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम इतना साल से हम इतना शरीर को इतना कर रहे हैं और आप ऐसे बोल देंगे। तो लोग इस कॉन्सेप्ट से बहुत लोग निकल नहीं पाते। तो एक मात्र रास्ता है क्या, कृष्ण भावनामृत। तो भगवान ही सारी शक्तियों के क्या है, स्रोत है। इस स्रोत से ही सारी चीज यहाँ पे सारी चीजें हो रही है। भगवान का ये सिस्टम बनाया हुआ पूरा ब्रह्मांड के जितनी चीज गतिशील हो रही है। जैसे ये जगत बनता है, जगत में फिर भगवान विष्णु ही आके क्या करते हैं, उसको गतिशील बनाते हैं विष्णु के रूप। जैसे ये शरीर है, जड़ है, इसे जब तक चेतन नहीं आएगा, चेतन वस्तु जब आत्मा नहीं है, तब तक ये शरीर क्या है, जड़ है। जब मर जाता है तो ये पर जड़ हो जाता है फिर। तो भगवान ही पूरा कार्यशील करके रखे, गतिशील करके रखे हैं जगत को, और हमारे शरीर को भी ऐसा। तो जैसे ऐसा भी है, जो आत्मा आ जाती है हमारे शरीर में, हमारे हृदय में, लेकिन परमात्मा भी एक सूक्ष्म रूप में परमात्मा भी हमारे शरीर में प्रवेश करती है। जैसे हाँ, जल घर को जलाना है तो ट्रांसफार्मर तो चाहिए। ट्रांसफार्मर क्या है, भगवान ट्रांसफार्मर के एक बिजली हाउस है, पावर हाउस है। और ट्रांसफार्मर को तो लाइट नहीं जाएगा, तो फिर शरीर में पूरा तरह से कैसे चेतना आएगी। तो चेतना देने का काम भगवान भी उस जगत उसमें प्रवेश करते हैं, इस ब्रह्मांड में भी, हमारे शरीर में भी, और आत्मा भी उसमें चेतना के रूप में हमारे व्याप्त होती है। तो आगे श्लोक में वही बताने वाले हैं कि मैं क्या हूँ, स्रोत का भी हूँ और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। मैं ही भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, मैं ही हूँ अर्जुन सुनो, मैं ही उस स्रोत हूँ और वही उद्गम प्रलय भी मैं ही कराता हूँ। तो भगवान नेक्स्ट श्लोक में क्या बताते हैं, तो आप पढ़ेंगे। हाँ, एतत् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपाधराये अहम कृतशन्य जगत प्रभव प्रलय तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन शक्तियों के में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। ये जगत में जो भी कुछ है उसकी उत्पत्ति मैं हूँ और प्रलय का कारण मैं हूँ। भगवान यहाँ पे ब्रह्मांड में जो जगत में है, कुछ कुछ समय में प्रलय आते रहते हैं। जैसे ब्रह्मा जी के जो निद्रा का टाइम होता है, जब ब्रह्मा जी का संध्या का टाइम होता है, तो उस समय कुछ अलग अलग तरीकों से प्रलय आते हैं जगत में। और क्या होते हैं, कुछ स्थानों के लिए क्या होती है, ये जो सात और भुवन है ना, भुवन ऊपर के लोग रह जाते हैं, जो नीचे के लोग जो होते हैं अल्प प्रलय, कुछ प्रलय कुछ पूरा तरह से ब्रह्मांड नहीं खत्म होता। पूरा से ब्रह्मांड जब खत्म होता है, जब ब्रह्मा जी का पूरा 100 साल उम्र खत्म हो जाता है, तब पूरा प्रलय आता है। तब फिर वो महाविष्णु अपने अंदर सांस ले लेते हैं, फिर सांस छोड़ते हैं, तो फिर जीव को उस कर्मों को अनुसार फिर से इस प्रकृति में और ब्रह्मांड में आती है। उससे कर्म फल के अनुसार उसको शरीर प्राप्त हो जाता है। तो यह लिखते हैं कि जिन वस्तुओं में विद्वान और पदार्थ आत्मा के प्रतिफल है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। लोग बोलते हैं कि नहीं, बहुत से लोग बोलते हैं कि जो जड़ से चेतना आती है, लेकिन नहीं। जब जड़ वस्तु में चेतन वस्तु प्रवेश करते हैं शरीर में, तभी वो क्या होते हैं, पदार्थ का उस शक्ति को उत्पन्न होती है। तो जैसे आप देखो, कोई मर जाता है तो क्या उसका फिर उससे कुछ फिर से कुछ वो सड़ जाता है, वो शरीर भी सड़ जाता है, उसमें कुछ और बढ़ता है, विकास होता है क्या, नहीं। जब तक वह आत्मा प्रवेश नहीं करती, और जब तक आत्मा प्रवेश नहीं करती, तब तक उसमें कुछ विकास ही नहीं होता है। जैसे बच्चा रहते हैं, तो जिसमें आत्मा ही रहती है ना, धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है, लेकिन आत्मा वो स्थिति। देखो, हमारा जो शरीर है वो बल बल में चेंज हो रहा है, लेकिन जो आत्मा है वो हमेशा वैसे ही। तभी ना हम देखते हैं कि मैं ही बचपन में ही था, जो और मैं भी अभी जवानी में भी ऐसा ही हूँ, बुढ़ापा में वही हूँ, लेकिन क्या चेंज हो रहा है, बस शरीर चेंज हो रहा है। लेकिन लेकिन क्या वो चीज जो निकल जाती है,
जब मृत्यु के समय जो कुछ काम नहीं होता, तो वही आत्मा है जो काम करती है। हमारा जो विकास, शरीर का भी विकास वैसे होता है। जब तक वो चैतन्य उससे नहीं आएगी उस पदार्थ में, तब तक उसका कुछ नहीं होने वाला। वो जैसे ही निकला वो क्या हुआ, सड़ गया, ऐसा रहता है। तो यहाँ पे आत्मा के पदार्थ मूलतः भगवान के दो शक्ति हैं, इसके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। अतः भगवान के सभी वस्तु के आदि कारण वही है, और भगवान के अंश रूप में जीव आता है। भले ही किसी कण चुंबी प्रसाद या किसी महान कारखाने के किसी महान नगर का निर्माता हो सकता है, किंतु विराट ब्रह्म के कारण नहीं हो सकता। हम छोटे छोटे जगत के क्या है, हम लोग कारखाना खोल सकते हैं, हम उसके उसके क्रिएटर हो सकते हैं। हम कोई कंपनी खोल सकते हैं, एक कंप्यूटर बना सकते हैं, एक पूरा एक गांव बना सकते हैं, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के जो नायक है वो भगवान है। जो ब्रह्मांड जो उत्पन्न हो रहा है उसके कारण के कारण वही है। आप जो भी कर रहे हैं उनकी शक्ति वो देने वाले भगवान ही है। ऐसा मत समझिए कि मैंने ये कर दिया, भगवान ही आपको कारण है। वो जो शक्ति देने वाले, आपको पूरा करने वाले भगवान ही है। तो इस विराट ब्रह्म का सिस्टम, विराट आत्मा या परमात्मा है, और परमेश्वर कृष्ण विराट लघु दोनों ही आत्मा के कारण है। अतः वह समस्त कारणों के कारण है। इनकी पुष्टि कठोर में होते हैं, नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनस्नाम, बोलते हैं ना कठोर के, नित्यो नित्य मैं क्या हूँ, नित्य हूँ चेतना चेतनस्नाम। मतलब जो ये जगत में जो भी है परमेश्वर के, कृष्ण विराट है, और जो लघु दोनों ही आत्मा का कारण कौन है, भगवान श्री कृष्ण। जो आत्मा आपको, जैसे कृष्ण स्रोत है। अब लोग बोलते हैं कि चलो भगवान ने सृष्टि बनाया तो भगवान को किसने बनाया, इसका आंसर क्या कर सकते हैं आप लोग। अगर कोई ऐसा पूछे आपको कि चलो ठीक है इस सृष्टि को भगवान ने बनाया, तो भगवान को किसने बनाया, तो इसका आंसर कैसे, आपने कभी सुना है इसका आंसर। कोई आपको पूछे तो क्या आंसर दे सकते हैं आप, बताइए। अच्छा, मैं बता दूं। क्या है कि जैसे एक बार प्रभात को पूछा था कि जैसे प्रसाद को पूछा गया था कि आपने लोग बोलते हैं ना कि लोग ऐसे बजा, मतलब हम लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कंफ्यूज करते हैं लोग, लोगों को। कैसे कि अब बोल रहे तो ठीक है तुम सृष्टि को भगवान ने बनाया, तो भगवान को किसने बनाया, ऐसा बोलते हैं। लेकिन ऐसा है कि भगवान हमेशा से है। इस जब कुछ नहीं था तो भगवान थे, और भगवान नहीं कुछ रहेगा तब भी भगवान रहेंगे, ऐसा है। भगवान को नित्य है, कभी भी नित्य, यहाँ बोल रहे हैं नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनाश्नाम, मतलब नित्य के नित्य हैं, वो हमेशा से हैं, हमेशा से रहेंगे। और जब कुछ भी नहीं रहेगा तब भी भगवान है, रहेंगे। जैसे एक बार क्या, एक ऋषि का नाम था, मार्कंडेय ऋषि का नाम शायद है। तो उनको भगवान को बोला, भगवान ने को बोला उन्होंने कि माया शक्ति मुझे दिखाई, आपकी माया शक्ति दिखाई। तो उन्होंने क्या किया, उसको अपने अपने में प्रवेश कर लिया। और देख रहे हैं भगवान प्रवेश कर लिया, तो देख रहे हैं कि पूरा सृष्टि पूरा बाढ़ बह रही है। और एक एक पत्ता है, उसे भगवान क्या कर रहे हैं, एक अंगूठा को ऐसे मुंह में लिए हुए, आपने देखा होगा उसे फोटो। तो और फिर जब अंदर जाकर देखा तो फिर वो सृष्टि सृष्टि का रचना ऐसा हो रहा है, जब बहे जा रही है और कुछ नहीं है, लेकिन भगवान उसमें भी उतैर रहे हैं और पत्ते के रूप में। तो भगवान फिर जब जब वो पूरा जैसे पूरा जगत भी देख के आते हैं फिर देखते हैं कि ये जो जगत है भगवान की माया शक्ति से बनी हुई, लेकिन हम माया शक्ति से भगवान को समझ नहीं पाते। माया शक्ति को हम समझते हैं कि भगवान की अलग समझते हैं, लेकिन भगवान की जो माया शक्ति है भगवान के द्वारा ही निकलती है। लेकिन जैसे ऐसा माया शक्ति हम पर क्यों क्यों प्रभाव डालती है, भगवान हम सोच सकते हैं ना कि भगवान क्या करे, हमको माया शक्ति हटा ले तो हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन भगवान ने दो चीज हमको की है कि फ्री विल दिया है, और हम चाहते हैं भोग करना। तो अगर हम भोग भगवान के, अगर भगवान के साथ विस्मृति जब तक नहीं होगी तो हम भोग नहीं कर सकते, तो वो हमारी इच्छा अधूरी रह जाएगी। और भगवान हमारे माता पिता के रूप में तो क्या करते हैं, माया शक्ति द्वारा हमें ढक लेते हैं। और क्या करते हैं, जब तक आप इच्छा नहीं करते हैं कि मुझे इस जगत में, जब पता चलता है, जब धीरे धीरे आपको स्मृति आती है धीरे धीरे, तो क्या करते हैं कि हाँ, और मुझे तो यहाँ पे इतना दुख क्यों है, सोचते हैं जब हम, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, अजय तो इतना दुख क्यों हो रहा है। तब भगवान किसी ना किसी रूप में आपको एक मार्गदर्शन भेजते हैं। और क्या करते हो मार्गदर्शन, वो क्या करता है, वो आपको वहां से निकाल के लेके जाता है जगत से।
जैसे कोई आपको भक्त के रूप में कोई मिल जाता है, कोई बुक के रूप में मिल जाता है, प्रभास के मिशन में मिल जाता है, कोई ना कोई आपका व्यक्ति वो जगत वो मिल जाते हैं, जब आपको क्या लेके ले जाते हैं कि जगत से मुक्त करने का रास्ता बताते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। तो हमें जब तक मतलब हम जब तक ये समझ नहीं पाएंगे कि भगवान ही सब कुछ है, सारे नित्यानाम चेतना चेतना नाम नहीं समझ पाएंगे, सारे चेतनाओं के भी चेतना नित्य है, तब जाके हम तब तक हम इस जगत में फंसे रहेंगे। तो ये कोई लोग शक्तियों से समझना चाहते हैं भगवान को, शक्तियों से समझना बहुत मतलब भक्ति शक्ति से समझना बहुत मुश्किल है भगवान को, बहुत जल्द करना पड़ेगा, ज्ञान पढ़ेंगे, ज्ञान लेंगे, लेकिन भक्ति के माध्यम से हम जल्दी समझ सकते हैं। श्रवण कीर्तन फिर स्मरण करते रहेंगे भगवान का, अर्चा विग्रह पाद सेवन फिर करेंगे, फिर धीरे धीरे हम भक्ति में इतना नौदा भक्ति के इतने ही नौ के श्रवण कीर्तन के माध्यम से भगवान की भक्ति करके निकल सकते हैं। तो इतना ज्यादा हम क्या करें अपनी, इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है भगवान से मिलने का, स्मृति वापस आने का, भगवान की स्थिति आने के लिए। तो हमें जरूरी है कि ऐसे शक्तियों को समझना जरूरी है, लेकिन शक्तियों को कौन चला रहा है, शक्तिमान कौन है, ये ज्यादा जरूरी है। जब शक्तिमान को समझ जाएंगे तो शक्तियां भी भगवान के शक्ति लगे, तो फिर हम अच्छे से कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, हर जगह भगवान को देख सकते हैं। और यही तो चाहते हैं कि हर चीज भगवान से जुड़ेंगे, भगवान से जब जुड़ेंगे तो हम धीरे 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 जगत के इस मोह आसक्त जो भौतिक जो आसक्त है उससे अनासक्त होने का प्रयास कर रहेगा। तो ये भगवान की शक्तियों को इसलिए बता रहे हैं कि लोगों को लगे नहीं कि शक्ति भगवान नहीं, शक्ति और शक्तिवान अलग है। शक्तियां भगवान के नियंत्रण में है, और भगवान कृष्ण है जो पराशक्ति बनाते हैं, वो भगवान के नियंत्रण में, भगवान शक्तियों के नियंत्रण में नहीं। ऐसे नहीं बोलते ना कि चमत्कार करते इसलिए भगवान नहीं है, और भगवान है इसलिए चमत्कार करते, ऐसे ऐसे समझ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो किसी का कुछ क्या बोलते हैं क्वेश्चन है, अभी क्लास को हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं। क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं आप इस श्लोक से, या कुछ और पूछना है तो 10 मिनट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। प्रभु जी सूक्ष्म शरीर में मतलब क्या है वो, क्या थोड़ा बताएं। एक सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार का होता है। जैसे मन बुद्धि अहंकार का चित्त जो हमारे, आप म्यूट कर लीजिए थोड़ा, आपका आवाज आ रहा है। हम ऐसा है कि देखिए, जो शरीर है हमारा, उसी शरीर जैसे एक शरीर, मन बुद्धि अहंकार का एक शरीर होता है, उसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। जिसमें क्या होता है कि वैसा ही, जैसे हमारे जो मन बुद्धि अहंकार में ना, हमारा जो इच्छाएं हैं वो चित्त वो साथ में रही रहती है, तो वही वही एक मन बुद्धि अहंकार का आवरण बना रहता है। तो उसी को सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, जो हमारा शरीर जो शरीर प्राप्त होता है। तो जब हम इस जगत से चले जाते हैं ना, तो सूक्ष्म शरीर ही जाता है नरक, और जो हम लोग नरक वगैरह जो जहाँ भोगते हैं, वो शरीर से हम क्या करते हैं, वही शरीर हमें उस जगत में लेके जाता है। जैसे कभी देखते हैं, कभी जब हम सपने में होते हैं, तो सपने में देखा कि हम कभी दौड़ रहे हैं, कभी कुछ हम खा रहे हैं, कभी हम घूम रहे हैं। तो शरीर तो हमारा ऐसा सुप्त अवस्था में है, लेकिन कौन खा रहा है, कौन देख रहा है, कौन कौन उसको भोग रहा है, कौन इसको कर रहा है। तो मन बुद्धि अहंकार का एक शरीर है जो क्या कर रहा है, उसको उस स्थिति को ड्राइव कर रहा है, उस स्थिति को देख रहा है, स्थिति में है। तो मन बुद्धि का अहंकार का होता है। और जो इच्छाएं हमारे मन बुद्धि अहंकार में चित्त में फंसी रहती है, वही इच्छाएं, जो मन क्या करता है, वही इच्छाओं को लेके, जैसे होता है ना, वायु वायु कैसे गंध को, फूल के गंध को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, वही शरीर वो मन क्या करता है, उस सारी इच्छाओं को वो हमारे दूसरे शरीर में लेके जाती है। तो मन बुद्धि अहंकार का एक चित्त है, एक शरीर है, वही हमारे जैसा है, उसी को बोलते हैं सूक्ष्म शरीर, आवरण, हमारे शरीर के जो ऊपर आवरण का बोलते हैं। ऐसे विमुक्त प्रभु कुछ बोल रहे थे आप? जी प्रभु, थैंक यू। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, आप बहुत पहली बार आए क्लास में, लगता है हमारे क्लास में। मुझे तो पता ही नहीं था प्रभु जी आपका क्लास भी होता है यहाँ पे, और अब मैं देखा, मतलब मुझे मालूम था क्लास होता है, नहीं, लेकिन शाम, लिंक आपने शेयर, अच्छा नहीं, अच्छा ठीक है, मैं आपको ऐड कर दूंगा, शाम को क्लास होता है ये मेरा। ये लिंक में देखा, अच्छा, इसी में गेट स्टेटस देख रहा था तो गेट खोज कर रहे हैं कि नहीं, आप गेट खोज कर रहे हैं कि नहीं?
नहीं नहीं कर रहा हूँ कैसे, मतलब नहीं समझा। हाँ, गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग जो चल रहा है ना, उसका कोर्स हो रहा है। हाँ तो शायद आपको टाइम, उसका टाइम थोड़ा अलग होगा आपको। आप अभी कहाँ पे हैं? इंडिया में है कि उधर ही है आप तो? सऊदी में ही हूँ प्रभु। ओहो, तो टाइमिंग थोड़ा चेंज हो जाएगा आपको, फिर वो वर्क का टाइम होगा। ठीक है, बाद में यूट्यूब में नहीं देख लीजिएगा आप। हमारा तो उतना समय नहीं है प्रभु, हमारा तो एक अभी तो हाँ, हम समझ गए, समझ गए। इसमें तो अभी मैं देख रहा हूँ, अभी इतने टाइम पे तो हम लोग तो मतलब दिन ही रहता है यहाँ पे। अभी तो दिन है बहुत सारा, देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, दिख रहा अभी है, अभी सूरज दिख क्या रहा बोलते हूँ? अच्छा, सूरज, अच्छा। वो मतलब अभी दिन हो रहा है उधर? है, सूरज दिख रहा है ना। ओहो। हाँ, कितना टाइम है उधर? यहाँ पे टाइम है 4:35। अच्छा अच्छा, ठीक है, तब तो अच्छा टाइम है। आप तो क्लास कर सकते हैं, सुबह सुबह क्लास हो जाएगा अगर करना चाहे तो। तो क्लास तो इसी टाइम में होता है ना आपका। हाँ, शायद 6 से 7। हम तो आ जाएंगे, मुश्किल नहीं है। मैं देखा ना, मेरे को पता नहीं था, मैं सोचा कि सुबह सुबह होता होगा। सुबह कहीं दूसरा भी वक्त लोग सुबह ही स्टार्ट करते हैं। हाँ, नहीं सुबह नहीं, सुबह सुबह में, शुभम सुबलपुर को होता है ना, तो शाम में मैं लेता हूँ। जो शाम वाले भक्त हैं, शाम में आ जाते थे। नहीं अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत। ठीक आते है, हैं ठीक है, ठीक है। पढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन प्रभु जी, आप जो बोले ना प्रभु जी, जो सूक्ष्म जो शरीर है, जो बता हाँ रहे थे, हाँ। तो ये जो हमारे कहने का मतलब है, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इच्छाएं जो होती है ना, जो मतलब, हम्म। तो ये तो सूक्ष्म शरीर में रहता है ना, मतलब उसके हाँ, इच्छा, सूक्ष्म हाँ। शरीर हाँ, शरीर। जो मन, हाँ, मन बुद्धि अहंकार है ना, मन में ही जो इच्छाएं हमारे होती है। तो जो, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे दर्पण है ना, दर्पण होता है ना, दर्पण। मन बुद्धि अहंकार मन जो होता है ना, दर्पण होता है। तो जो इच्छा मन में होती है अच्छा ना, वो रिफ्लेक्ट होता है। जो आत्मा क्या करती है, इच्छा करने का काम आत्मा का होता है। लेकिन मन हमारी इच्छाओं को हाँ बहुत संजो के रखती है। वो आनंद को और इच्छाओं को संयोज के रखती है, मन मन। तो वही जब हमारा शरीर मन बुद्धि अहंकार, जो हमारी इच्छाएं जो पूरी नहीं होती है, वो हमारी इच्छाएं इसमें जैसे संजो के रख, जैसे चिप कार्ड होता है ना, चिप मेमोरी। जैसे हम एक एक सिम से एक एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में लगाते हैं, तो वो मेमोरी उसे, मेमोरी मतलब वो आद्यास वाला मेमोरी नहीं, जो इच्छा वाली मेमोरी फिर दूसरे मोबाइल में आ जाती है। वैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में इच्छाएं उसे आ जाती है। वही मन बुद्धि अहंकार। तो ये जो हम मरते हैं ना, उसके बाद हमारा एक शरीर ऐसा ही रहता है, एक आवरण ऐसा ही। जब हम जब हमको भोगना रहता है, नर्क भोगना है या स्वर्ग भोगना है, तो शरीर, इसी शरीर को, सूक्ष्म शरीर को जाके वहां पे एक नया शरीर प्राप्त होता है, उस आवरण को। और वही वहां पे भोगता है, फिर वो फिर जाके पितृलोक में रहता है। जब तक पिंडदान नहीं होता, पिंडदान होता है, तब हमारी इच्छाओं के अनुरूप हमारा एक शरीर प्राप्त हो जाता है फिर से। अच्छा। Yes, सही सही। हरे कृष्ण। और हरे थैंक यू। कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी को कोई सवाल? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ इंद्रानी माता जी। हाँ हाँ हाँ, हरे मैं कृष्णा। हरे कृष्ण। अच्छा प्रभु जी, वो जो भगवत गीता में हाँ कहते हैं ना, स्थित प्रज्ञ, तो ऐसा क्या हाँ। डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करने से हम उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं? आपका सवाल क्या है? मतलब वो जो वर्ड है ना, स्थित प्रज्ञ, मैं सही बोल स्थित रही हूँ ना? प्रज्ञा, हाँ हाँ, हाँ स्थित हाँ स्थित प्रज्ञ। तो ऐसा डे टू हाँ। डे लाइफ में क्या 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 प्रैक्टिस करने से हम उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं? पहुंच सकते हैं कब? यही तो मैंने बताया, भक्ति, कृष्ण भाव भक्ति। जब आप अपने जीवन में भगवान को जहाँ जोड़ेंगे, भगवान को जहाँ जोड़े, वहां धीरे धीरे वो स्थित प्रज्ञ स्थिति आते रहेगी। भगवान को जोड़ना है बस आपको जीवन में। भगवान को भगवान के लिए जोड़ना जो है। हाँ, मतलब भगवान के लिए कार्य करना, भगवान के लिए। जैसे आप सुबह, हम सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं, हम अपने लिए खाना बनाते हैं, अपने अपने लिए भोजन बनाते हैं। फिर लेकिन जब हम कृष्ण भावन हो जाते हैं, क्या भावना भावित हो जाते हैं, तो हम क्या उठते हैं, हम भगवान के लिए पहले भोग बनाते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, फिर उसको हम ग्रहण करते हैं प्रसाद के रूप में। तो एक चेंज हुआ कि नहीं? तो ये स्थिति धीरे धीरे जब आपके जीवन में आ जाएगी, भगवान के लिए जब कार्य करना शुरू कर देंगे, तो ये स्थित प्रज्ञ की स्थिति अपने आप आ जाएगी। स्थित प्रज्ञ मतलब क्या, कि जो जगत में अब जो हो रहा है, सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि, ये सबसे
निकलना, इस भौतिक चीज से अनासक्त होकर भगवान के लिए प्रति आसक्त होना, यही सबसे अच्छा स्थिति प्रगति की। शरणागति होना, कृष्ण के लिए कृष्ण को प्रति शरणागति होना, ये स्थिति की बात बोल रहे स्थिति पर। हम कल बताएंगे, आप क्लास में आते हैं ना, उसके उसके लक्षण बताएंगे क्या क्या हाँ, स्थिति होती है। तो उसमें से एक बता दिया आपको मैंने। और कल आप और बताएंगे, है ना? तो हाँ, जैसे मनोधर्म होता है ना, ये जो भौतिक जगत को भौतिक जो इंद्रिय तृप्ति का चीजों को क्या करना, परित्याग करना, जो इंद्रिय तृप्ति को परित्याग करना, भगवान के लिए ज्यादा आसक्त, भगवान के लिए कार्य करना, इसी में सारा अब एक कल बताएंगे। इसी पर किस्ती है, उसमें और भी बताएंगे कि कैसे बिहेव करते हैं। जैसे जो स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति होते हैं उसके जन्म में कुछ सुख भी आ जाता है ना, तो क्या सोचते हैं कि प्रारब्ध में मेरा था तो मिल गया। वो नहीं सोचते हैं कि मैंने, अगर कुछ बुरा भी होता है तो ये नहीं भगवान को गले देते कि ये मेरे साथ बुरा करे। वो नहीं सोचते कि हाँ मेरे प्रारब्ध में यही लिखा था वो मिल गया। वो ज्यादा खुश भी नहीं होते वो जो मिल रहा है, और ज्यादा निराश भी नहीं होते दुख हो रहा है तो। वो हमेशा स्थिर समभाव में रहते हैं कि जो मिल रहा है इस जगत में, इसमें अगर हम उसमें कुछ भी अगर रिएक्शन, अगर कुछ भी अगर सुख दुख में फंसेंगे तो फिर प्रारब्ध में फंसना पड़ेगा, फिर कर्म बंधन लगेगा। तो उस दोनों स्थिति में क्या रहता है, समभाव रहता है। ये मिला तो ठीक है, ये भी मिला तो ठीक है। वो क्या करते रहते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते रहते हैं। तो यही स्थिति शरणागति, पूर्ण शरणागति भगवान के प्रति। स्थित मतलब स्थित होना, मन और जो मन है कर्म है सबसे स्थिर होना अपने आप। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। आप कल बैठिए, डिटेल में बताएंगे कल में डिटेल में बताएंगे 12 बजे बोला। ओके ओके ओके। ओके ओके, हरे कृष्ण। प्रियंका माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। फोर्थ का आप हरे दोबारा कृष्ण। से हमें बता सकते हैं प्रभु जी? ये अपरा फोर्थ मतलब? प्रकृति। हाँ, आप अपरा प्रकृति का ना, क्या क्या जी जानना है उसमें? प्रभु जी, दोबारा से एक बार बता जैसे दीजिए, चाहे मैं बता दीजिए लेकिन। अच्छा, अपरा शक्ति जैसे जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार जैसे शक्तियां भगवान की। तो ये जो ब्रह्मांड भी है ना, इन्हीं एलिमेंट से पूरा बनी है ब्रह्मांड। और जो भी ये जीव विद्या जगत में जो आते हैं, यही एलिमेंट जो अपरा शक्ति के उसी के माध्यम से बने रहते हैं। जैसे आप ये देश जगत देखते हैं ना, तो दो चीज से गतिशील होते हैं। एक परा शक्ति जो भगवान की शक्ति जब यहाँ पर प्रवेश करती है, तब जीव में जो जड़ पदार्थ है उसमें चेतना आती है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये जगत ब्रह्मांड भी, जब ब्रह्मांड जैसे ब्रह्मांड बन गया जाता है, ब्रह्मांड जब महाविष्णु छोड़ दे निकल के, लेकिन जब तक उसमें गर्भोदक्षाय विष्णु प्रवेश नहीं करते, उसको क्या करते हैं, विष्णु जाके उसमें चेतना लाते हैं, फिर जाके वो ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं, तो जो जीव की सृष्टि कराते हैं फिर उस जगत का। तो ये क्या कर रहे हैं, चेतना कौन ला रहा है, भगवान की शक्ति ला रहे हैं। तो अपरा प्रकृति भी भगवान की, अपरा शक्ति प्रकृति या शक्ति भगवान की ही है। और पराशक्ति जब तक उसमें नहीं आती, पराशक्ति मतलब जो भगवान के तत्व, भगवान के जो जैसे विष्णु है भगवान के ही विस्तारित रूप है, वो चेतना जब तक नहीं आती तब तक। और आत्मा भी पराशक्ति का पार्ट है, क्योंकि वो भगवान से निकलती है। तो जब तक ये पराशक्ति और जीव जब तक इस जगत में नहीं आते, ये देश जगत गतिशील नहीं होती। उस गतिशीलता की बात करते हैं। तो प्रभु जी, जैसे कि अपराशक्ति वो है जो मन इस भौतिक जगत में काम करती है, और जो पराशक्ति है वो भगवान की शक्ति है। हाँ, भगवान की शक्तियां, भगवान की अतरंगा शक्ति, भगवान की दोनों शक्तियां हैं, लेकिन एक जगत भौतिक जगत में उसको विस्थापन, इसको कार्यशील करने के लिए भगवान ने उनको अपराशक्ति के रूप में दिए, ऐसा। लेकिन जब अच्छा, ये आध्यात्मिक में जाएंगे तो दोनों हो गई है। पराशक्ति होते हैं। लेकिन आत्मा क्या है, वो पराशक्ति है, क्योंकि वो भगवान के जगत से आध्यात्मिक है। वो सत्य चित आनंद है, वो उसमें भी है, क्योंकि वो भगवान के ही अंश है ना। जैसे आग है, उसका जो अग्नि का जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, अग्नि का कुछ पार्ट होता है ना, थोड़ा सा चिंगारी। तो दोनों का में हीट होता है, दोनों में चमक होता है, दोनों एक है गुणात्मक रूप में। लेकिन हम जब मात्रात्मक रूप में देखेंगे तो वो चिंगारी छोटा सा है, ज्यादा हीट नहीं होगा, लेकिन जो आग है वो ज्यादा है। तो लेकिन जो भगवान की शक्तियां हैं वो क्या करती है, भगवान क्या करते हैं, शक्तियों को विभाजित करके एक अपरा शक्ति, जैसे अपरा शक्ति दे दिए जगत को चलाने के लिए। क्योंकि हम जीव तो भगवान के अंश है, तो हमको छोड़ेंगे नहीं वो। तो उसके लिए तो अगर वो हम भोग करना चाहते हैं तो भगवान इच्छा पूरा करने के लिए जगत बनवा दिया हमको, लेकिन देखने के लिए तो कोई चाहिए ना। तो अपरा शक्ति के माध्यम से भगवान क्या करते हैं, हमें सारी चीज मुहैया कराते हैं। यहाँ पे तुम भोग करना चाहते हो तो भोग करो, ठीक है।
अपने कर्म कर्म करो, जितना ज्यादा कर्म करोगे, मेहनत करोगे, उतना उतना मिल जाएगा। जैसे हम, कोई बॉस होता है, उसे मालिक होता है, तो हम जैसे काम करते हैं उसे पैसा मिलता है, उसके हिसाब से कर्म जैसे करते हैं उसे हमको शरीर प्राप्त होता है और भोग करो। जैसे हम मनुष्य योनि में होते हैं, हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि मांस खाना चाहते हैं, लेकिन हमारा मान उतने अपने उतना हमारा दांत ठीक नहीं है ना, हम उतना खा सकते, तो भगवान क्या करते हैं, चलो ठीक है, अभी मांस खाना चाहते हैं, अलग योनि देते हैं, वहां मांस खाओ सिर्फ। तो क्या होगा, आपको मांसाहार जीव का शरीर मिलेगा, आप मांस खाते रहो, कच्चा मांस खाओ, पकाने की भी जरूरत नहीं है। तो भगवान जब, लेकिन ये शरीर भगवान ने जो मनुष्य योनि दिया है, सबसे उत्तम योनि है जो योनियों में, क्यों दिया है ये पता नहीं होता। अगर हम इस शरीर को भी अगर भोग योनि के रूप में यूज करेंगे, तो फिर से भोग योनि भी ले लो ना तुम, फिर तुम इस योनि को फिर क्या कर रहे हो। जहाज के टिकट पे जब साइकिल चलाने का काम करते हो, तो उससे तो साइकिल चलाने के ही लाइसेंस ले लो, बिना लाइसेंस के काम करो। तो भगवान आपके कर्मों के अनुसार आपको वो चीज दे देते हैं, ऐसा। लेकिन कर्म आपको ही करना तो पड़ता है। प्रभु, हाँ, तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में भगवान अपरा और पराशक्ति के बारे में बता रहे हैं। पराशक्ति दोनों के बारे में बता रहे हैं, हाँ। पराशक्ति वही बता रहे कि दोनों की उत्पत्ति और प्रलय का कारण कौन हूँ, मैं हूँ। मैं भगवान ही हूँ। खुद बोल रहे हैं, मैं ही हूँ। हम्म। ऐसा कोई बोला नहीं है, लेकिन भगवान खुद बोलते हैं यहाँ पे। भगवान अपना सारा चीज, जैसे लोग बोलते हैं ना कि और भी लोग है वो भगवान है, ये भगवान, लेकिन कोई ने आज तक नहीं बोला कि मैं ही करता हूँ। हम सर्वस्व प्रमत्ता सर्वप्रदत्ते इति मतलब भजन्ते मां बुद्धा मां समन्विता। भगवान ही सिर्फ बोले हैं 10वां अध्याय कांड में कि मैं ही हूँ, मैं ही सब जगह प्रभा हूँ, मैं ही सब जगह हूँ, मैं ही सबको उत्पन्न करने वाला हूँ और मैं ही पलने वाला कोई नहीं बोला है। वो बोलता है आई एम द सन ऑफ द गॉड, क्रिश्चियन जो, जैसे तुमने बोला। फिर आई एम द मैसेंजर ऑफ द गॉड। तो मैसेंजर तो बहुत सारे हैं हमारे, जितने भी आचार्य हमारे हैं वो तो मैसेंजर ही है भगवान के। भगवान के सिद्धांतों को उन्होंने क्या किया है, फैलाया है। तो मैसेंजर ऑफ गॉड है, भगवान वो नहीं है। भगवान भजते, हम एक शब्द बताए थे 6ठे अध्याय में, जब लास्ट में भजते, भजते सिर्फ भगवान के लिए यूज होता है, कोई देवी देवताओं के लिए नहीं होता भजते शब्द। यस यस। भगवान क्योंकि उपासना भगवान की नहीं, भगवान का भजन, हम भक्ति करते हैं भगवान का। लेकिन और लोग हम उपासना करते हैं, कुछ मांगते हैं के लिए उपासना करते हैं। यही अंतर है जीव और भगवान में, ये अंतर है, जीव और भगवान में ये अंतर है। ब्रह्मा जी भी जीव हैं, भगवान नहीं है। तो यही भगवान बताते हैं, यानी कि इस चैप्टर के अंदर साइंस बताते हैं कि हाँ मुझसे क्या क्या हाँ आ रहा है, किससे मिल हाँ, मेरी मिलकर। शक्तियाँ क्या क्या है। हाँ, ये सीधा बोल रहे हैं कि जो कारण के कारण मैं ही हूँ, ये समझ लो बस इतना, कि मेरी शक्तियां सारी जगह पे काम करती है, मैं ही शक्तिमान हूँ। ये शक्तियां मेरे अंडर है, शक्तियों के अंडर मैं नहीं हूँ। और उस जगत में आ भी रहे हैं तो उसके अंदर कभी भी नहीं रहते। इतना भी लग रहा है कि वो एक्टिंग करे, लेकिन एक्टिंग क्लास है, एक्टिंग करे, नाटक कर देते। हाँ, वो क्यों करते हैं कि जैसे श्रेष्ठ लोग जैसे आचरण करते हैं वैसे लोग आचरण करते हैं, तो वो दिखाना चाहते हैं कि चलो इस जगत का मैं नियम बनाया है, तो मुझे नियम तो सब फॉलो कर देता हूँ। लेकिन वो कभी भी नियम चेंज कर सकते हैं, ये उनके पास पावर है। थैंक यू प्रभु जी, समझ आ गया। वैसे तो मैं अरे फिफ्थ पूछने वाली थी, सिक्स्थ भी पूछने वाली थी, लेकिन जब समझ गया अब आप एक ही में। के बारे में वो दोनों समझ आ गए। ओके, हरे कृष्णा। चलिए टाइम हो गया अभी। नटराज प्रभु लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम, बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, जो आप बोले ना नवोधा विधि भक्ति, तो उसमें भक्ति योग का वो अंग है ना? हम नवदा भक्ति के अंग हैं। आप उसमें से हम जो कुछ भक्ति का जो क्या करते हैं ना, नवदा भक्ति का एक मंत्र होता है ना। या जैसे हम लोग नवदा इस भक्ति में क्या क्या आता है, और श्रवणम कीर्तनम अर्चनम शरणम पाद कर्तम सेवन। विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चन वंदनम दास्यम और और साख्य सब आत्मनिवेदनम फलय हाँ सर्वनम। तो सर्वन कौन किया था सबसे पहले, परीक्षित महाराज ने श्रवण के माध्यम से भगवान की भक्ति मिल गया उनको। और क्या हाँ दूसरा कीर्तन, कीर्तन सुखदेव गोस्वामी महाराज ने, सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन के माध्यम से। स्मरण, प्रहलाद महाराज ने स्मरण करते थे भगवान को, स्मरण करते थे। उदाहरण बता रहा हूँ मैं, किसने क्या क्या करके स्मरण, भगवान ने, प्रहलाद महाराज ने किसी स्मरण करते थे भगवान को। उससे पाद सेवन, लक्ष्मी जी क्या करते रहती है भगवान का भगवान का चरण पाद सेवन,
चरण का सेवन करते रहती है। अर्चन, पृथु महाराज थे, पृथु राजा करके थे महाराज ने, उन्होंने क्या किया, भगवान का अर्चन अर्चन विग्रह करके भगवान के सेवा के माध्यम से, ये भक्ति के अंग है, भक्ति के। उसके बाद वंदनम, अक्रूर ने वंदना करके भगवान को ऐसा किया, भक्ति किया। दास्यम, दास भाव में हनुमान जी ने किया, हनुमान जी ने दास भाव में सेवा किया ना भगवान का। हाँ फिर साख्यम, साख्य भाव में कौन, अर्जुन ने सखा भाव में। फिर आत्मनिवेदन बलि महाराज ने कैसे किया, जब वो वामन देव ने पूरा जब मांगे 3 पग, तो उन्होंने पूरा कुछ दे दिया, लास्ट में कुछ नहीं बच्चा, तो अपने आप को क्या कर दिया, शरणागत हो गया, अपने आप को दे दिया। तो यह क्या, पूरी तरह से भगवान को ये सब विधि से हम भगवान को क्या कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। ये 9 भक्ति के अंग हुए। तो हम लोग क्या करते हैं, भजन करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, अब अर्चन भी करते हैं। ऐसे प्रभु ऐसे जी जो अगर हम हम लोग हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण, हम लोग जो सुबह से शाम तक जो करते हैं वो पूरा नौवादी भक्ति में आ जाता है ना, सब हो जाता है ना। हाँ लगभग तो आ ही जाते हैं। आप देखो, हम दास रूप में अगर दास रूप में भगवान की सेवा कर रहे हैं, अगर हम दास रूप में हम समझते हैं, चेतना से कार्य कर रहे हैं। फिर 9 भक्ति में क्या करते हैं, हम श्रवण करते हैं, कीर्तन श्रवण करते हैं, सुबह में उठते हैं, भगवान का नाम श्रवण करते हैं, उनकी आरती गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, है ना। फिर पाद सेवन भी, भगवान के पाद सेवन की भी सेवा कर सकते हैं। जैसे हम लोग जो भक्त लोग होते हैं, जो भगवान के अच्छा पहले सेवा करते हैं, भगवान के चरण दबाते हैं, उनको सुलाते हैं, ऐसा करते हैं। बहुत लोग उसमें घी का मालिश करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं भगवान की सेवा इस तरह। तो ये सब भक्ति के लक्षण है। आप कोई भी एक चीज भी पकड़ के आप करोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, एक ही चीज। लेकिन देखो ना, भक्तों ने एक चीज ही पकड़ा, तो लेकिन हम 2-3 चीज एक साथ कर रहे हैं, 4 चीज, पूरे सेवा हम लोग कर रहे हैं। अगर जैसे ये सब चीज किसने किया था, एक नाम है अमरीश महाराज थे, तो पूरा शरीर को अपने भगवान के सेवा में लगा दिया था। वो चलते थे भगवान के मंदिर जाने के लिए, वो सुनते थे भगवान के बारे में, देखते थे भगवान का रूप, उनके लिए बोलते थे, ये पूरा जीवन पूरा शरीर लगा दिया था। इसीलिए भगवान उनकी रक्षा के लिए खुद सुदर्शन आता है उनकी रक्षा के लिए। तो जब आप भगवान के शरणागत हो जाते हैं, भगवान भक्तों की भी सेवा करना शुरू कर देते हैं। प्रभु जी यही जब अंतर मैं भगवान में ध्यान है। कैसे लगे, जब मैं ध्यान कैसे लगेगा, जब में ध्यान जब लगेगा कब, जब हम भगवान के भगवान से जितना ज्यादा भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करेंगे, उतना ज्यादा भगवान जप में बन रहेगा। जब हम हमारा काम जो अनंत निवृत्ति है ना हमारी, जो अलग अलग चीज भगवान के लिए चीज नहीं है, उसके लिए कार्य करना बंद करेंगे धीरे धीरे, तो हम धीरे धीरे जप में भी मन लगेगा। आप अपने जीवन में देखिए कि क्या मैं कर रहा हूँ पूरा तरह से उस तरह, तो धीरे धीरे आप धीरे करते जाएंगे ना, तो थोड़ा सा जप में मन लगेगा वो जीवन में। देखिए, शुरू में ही हम बोलेंगे सिद्धि प्राप्त हो जाएगा, हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। जैसे शुरू में क्या होता है ना, जब हम शुरू भक्ति में आते हैं ना, तो बहुत अच्छा जप होता है कि नहीं, आप लोग हाँ या ना बताइएगा। सबसे अच्छा जप उसी समय शुरू होता है, में पहला जप। लगता है कि इससे, और फिर जब तक हम जप का दूसरा जप मिलता नहीं, तो भगवान क्या करते पता है, भगवान थोड़ा सा रस दे देते हैं। जब हम शुरू में जप करते हैं ना, भगवान थोड़ा रस दे देते हैं। वो जब मिल जाता है ना, तब फिर उसको ढूंढते रहते हैं जिंदगी भर, अरे वो रस मिलेगा नहीं। फिर उसी रस का, जैसे होता है ना कि अगर कोई चीज मिलना है, तो उसका थोड़ा सा कुछ आस्वादन कर लिए, कि कोई आईएएस बना है, आईएएस बनाते थे, उसके बाद गाड़ी घर, तो ये चीज आपके दिमाग में बैठ गया। तो वही रस जब आस्वादन कर लेते हैं एक बार, तो वही रस को ढूंढते हैं, और वही रस हमारा क्या करता है, हमें भक्ति कराने में काम आता है। यानी ये रस नहीं मिल रहा है हमको, तो यही रस पाना है, यही रस के लिए हमको करना है। तो थोड़ा सा रस मिल जाता है भक्ति रस का, तो वो रस आस्वादन धीरे धीरे हो जाता है। तो वो जब इस सब अनंत निमित्त सब हो जाती है, हमारे कलमश सब दूर हो जाते हैं, तो फिर से वो आएगी, नाम आभास जब होने लगता है। तो ये नाम आभास हम कर रहे हैं भगवान के, जैसे हम भगवान का पूर्ण नाम नहीं ले रहे, हम शुद्ध नाम नहीं ले रहे, अभी नाम आभास हम ले रहे हैं। जब शुद्ध नाम लेंगे ना, तो हरे कृष्णा भी बोलेंगे ना आप, हरे कृष्ण, तो आपका चित्त अटक जाएगा, चित्त भगवान में स्मरण आएगा, और रोएंगे, अश्रु बहेगा आंखों से। जब आंखों से अश्रु बहेगा बिना किसी, जब भगवान का एक नाम सुनने से अश्रु बहेगा, जब चैतन्य महाप्रभु जब भगवान का नाम ले देते, तो उस पर अश्रु बहते, तो भक्ति जब उत्पन्न होगी ना, तब वो उस भक्ति, लेकिन एक ही बार में नहीं होगा, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, हमको साधना भक्ति करनी पड़ेगी, हम मुक्त नहीं है।
मुक्त जीव को ऐसे प्राप्त है, लेकिन साधना भक्ति वाले को हमको साधना करनी पड़ेगी, रोज रोज करना पड़ेगा, रोज काम वही स्टार्ट करना पड़ेगा, जब तक भगवान की वो रस बन न जाए। रोज उसी काम को बार बार करना पड़ेगा, तभी जाके हम हो सकते हैं। तो हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता, बस। यस प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरि बोल। ठीक है, क्लास को समाप्त करते हैं, टाइम बहुत हो गया है। और किसी का सवाल है क्या? फिर पूछ लेता हूँ मैं। हाँ प्रियंका माता जी बोलिए। प्रभु जी, आपने सुबह पढ़ाया था वो जो सर्कल सर्कल बना रखे थे कि भक्ति बीच में थी, और वो सकाम निष्काम कर्म बता रहे थे आप। जो सकाम कर्म वाला होता है वो मतलब आपने बताया था कि उसकी बॉडी चाहे कुछ भी करती रहती हो और वो डायरेक्ट भगवान के पास पहुंच जाता है। ऐसे कैसे पहुंच जाएगा वो, कि उसकी नहीं बॉडी नहीं कुछ नहीं, भी सकाम नहीं, सकाम कर्म का नहीं बोला था मैंने, बोला निष्काम कर्म में कोई अगर अपने आप को करता ना समझे। निष्काम कर्म क्या होता है? प्रपाद ने निष्काम कर्म को बताया, भक्ति का ही पार्ट बताया। क्यों? क्योंकि जब निष्काम तो फल को आसक्त को छोड़ देता है, लेकिन थोड़ा सा भी कुछ होता है कर्म कि मैं करके दे रहा हूँ। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि कोई निष्काम कर्म में होता है तो बोलता है कि नहीं मैं क्या करूंगा कि मैं जो भी कार्य करूंगा, जो भी मुझे मिल जाएगा तो मैं जो भी आपको डोनेशन के रूप में ऐसा दे दूंगा, ऐसे मैं कमा के आपको ही देने वाला हूँ, भगवान की सेवा में दूंगा। तो वो कर्ता भी मान रहा है। तो निष्काम कर्म में वो भक्ति कर रहा है, लेकिन वो कर्ता वाला जो स्थिति है, जब मैं करने वाला हूँ, वो उसको छोड़ना पड़ता है। जब ये छोड़ देते हैं कि पूरी तरह से हम भगवान जो करने वाले जो हम इंस्ट्रूमेंट रूप में काम कर रहे हैं, भगवान के ही सब इंस्ट्रूमेंट निमित्त हैं, सर हम निमित्त है, भगवान ही करा रहे हैं, भगवान ही कराने वाले हैं। ऐसा इस तरह में जब शरणागति ले लेता है तो पूर्ण रूप से भक्ति योग में होता है। और सकाम करने का भी भक्ति योग में आ सकता है जब बहुत सारे जन्म लेते हैं और सकाम कर्म करते रहता है, बार 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 करते रहता है, फंसते रहता है। तो कुछ जन्मों के बाद उसको फिर धीरे धीरे जब पता चलता है कि नहीं ये में कुछ होने वाला नहीं है, जगत में फंसे रहना है, फिर दुख स्थिति में हम फंसते रहते हैं, तो वो धीरे धीरे कई जन्मों के बाद वो निष्काम में आता है, उसके बताते हैं वो निष्काम में आ सकते हैं बहुत जन्मों के बाद। जैसे कर्म करने वाले बहुत जन्म लग जाते हैं, फिर निष्काम फिर सकाम में कुछ करते हैं, सकाम में थोड़ा सकाम में कर लेते हैं, कुछ हम सुख दुख के या कुछ कुछ प्राप्त कर लेते हैं। जो देवताओं से मांगना रहता है सकाम में, तो भगवान से मांगने लगता है भौतिक चीजें। लेकिन धीरे धीरे भगवान भौतिक चीजें देते हैं, फिर धीरे पता चलता है क्या मांग रहा हूँ मैं भगवान से। फिर धीरे धीरे उसको अगर धीरे धीरे वो चेंज होता है, निष्काम में पहुंचता है। चलो फल को छोड़ देते हैं, फिर हम फल में ही फंस रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे निष्काम में फंस कर्ता में फंस जाता है कि मैं करने वाला हूँ। तो धीरे धीरे वो कर्ता छोड़ देता है। धीरे धीरे भक्ति योग में जब आता है स्थिति में, जब वो सब कुछ छोड़ के पूरी तरह शरणागत हो जाता है, मैं आप मेरे और मैं आपका, बस ये समझ लेता है, फिर तो खत्म शरणागति, वही है पूर्ण भक्ति। भक्त तो क्या बोलता है, वो मेरे मेरे वो मतलब भगवान की सेवा ही पूरा, भगवान की सेवा में ही लगने का प्रयास करता है हमेशा। ये स्थिति की भक्ति योग बात बताते हैं। भक्ति योग, भक्ति का मतलब ही है प्रीति पूर्वक सेवा, प्रीति पूर्वक सेवा करो, भगवान से जुड़ो, भक्ति योग यही है। भक्ति योग तो हो गया ना, भक्ति के साथ करना, सेवा करते करते भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा करो, भगवान से जुड़ जाओ, ये तो भक्ति योग है। मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे वही भक्ति कहलाएगी, और अपने लिए हाँ कहलाएंगे तो वो क्या कहलाएगा कि वो सकाम कर्मी। ऐसा काम कर रहे होते, कर्मकांडी भी हो सकते हैं, आप अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हो, वो अपना जहाँ सेंटर सेल्फ सेंटर जहाँ हुए वो नीचे गिर गए। फिर ये जो सूक्ष्म लाइन है, थोड़ा निष्काम में और थोड़ा सकाम में, सब सूक्ष्म लाइन है। निष्काम में भी एक सूक्ष्म लाइन है भक्ति योग का, एक सूक्ष्म लाइन के थोड़ा सा बस अपने बुद्धि के अंदर सब समझ ले कि हाँ भगवान के लिए हमको प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। हम इसके करने वाले भी नहीं है। तो जो जब कल पढ़ाएंगे ना स्थित प्रज्ञ की स्थिति, जो शुद्ध भक्तों का लक्षण कैसे होते हैं वो आपको समझ में आएगा। शुद्ध भक्त का लक्षण कैसे होते हैं, वो कैसे किस चेतना से कार्य करते हैं अपने अपने लिए। हरे कृष्ण। अच्छा प्रभु जी, यस। रोज रोज सुबह जो क्लास होती है श्लोक वाली, तो प्रभु जी है ना उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं। तो रिकॉर्डिंग नहीं करते तो वो भेजते भी नहीं है, तो वो चाहिए हमें। रिकॉर्डिंग आपको, आप अगर भक्ति वेदांत विद्यामंदिर गुरुकुल है ना, वहाँ जाएंगे ना, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। वो एक पहले भी रिकॉर्डिंग है, वही क्लास का रिपीट नहीं होता। तो एक क्लास रिपीट कर दे, एक रिकॉर्ड कर देंगे एक बार, आपको भेज देंगे। तो आप है ना, पिछले पिछले साल भी एक बार हुआ है और वही सेम है, तो उसको बार बार डालना तो अच्छा नहीं होता ना एक ही चीज। तो मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा,
एक श्लोक का, पुराना श्लोक क्लास का एक लिंक भेज दूंगा जो पहले हो चुकी है, तो आपको वो भी सुनेंगे तो आपका हो जाएगा काम। एक श्लोक वही है। प्रभु जी सही से बोलते हैं, वो मैंने जाके देखा था यूट्यूब पे, तो प्रभु जी बोल रहे थे, लेकिन वो मुझे तो, मेरा तो दिमाग नहीं चला। और बोलना पड़ेगा हमें, सुनना पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम कल सुनते जाएंगे, नहीं होगा, हमको बोलना पड़ेगा। और मैंने मैसेज भी किया था प्रभु जी वो ग्रुप के अंदर, लेकिन आया ही नहीं। ठीक है, हम आपके इस, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिक्वेस्ट। कब, हिंदी नहीं आ रहा है, रिक्वेस्ट नहीं, और तो हिंदी वर्ड नहीं आ रहा मुझे। आपकी इस समस्या का मैं समाधान ढूंढूंगा। जो ये समस्या आ रही है, मैं इसकी समस्या का समाधान ढूंढूंगा आपके लिए। और किसी को कोई समस्या है?